नमस्कार। जीएस डेली डोज में हम लोग जनरल साइंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है ए टू जेड। अगर आप लोग अब तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जीएस हिस्ट्री रिवीजन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप लोग जाके पूरी हिस्ट्री को देख लीजिए। 95% प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएंगे। जनरल साइंस में आज हम लोग दो सिस्टम पढ़ेंगे। मानव शरीर के प्रमुख सिस्टम्स को देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सक्रेटोरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र और इसके अलावा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ 2021 प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और यूपीएससी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो कंप्लीट नोट्स, खासकर पीसीएस और आरओ और यूपीएससी पीईटी का जीएस का बेहतरीन नोट्स और करंट अफेयर्स का पूरे एक साल का अपडेटेड नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रीटोरी सिस्टम। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र में जो प्रमुख सहायक अंग हैं उनमें सबसे प्रमुख, उत्सर्जन में सबसे प्रमुख सहायक अंग किडनी है, जिसको हिंदी में हम लोग वृक्क के नाम से जानते हैं या इसको गुर्दा भी लोग कहते हैं साधारण भाषा में। ओके, इसके अलावा त्वचा, स्किन्स, ये भी उत्सर्जन का कार्य करती हैं। खासकर सीबम और पसीने का उत्सर्जन स्किन्स द्वारा ही होता है। लंग्स, फेफड़े भी उत्सर्जन का काम करते हैं और लीवर यानी यकृत भी उत्सर्जन का कार्य करता है। लेकिन सबसे प्रमुख उत्सर्जी जो अंग है वो है हमारी किडनी या वृक्क। मनुष्य का ये एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है और प्रत्येक मानव में एक जोड़ी, वन पेयर किडनी पाई जाती है। ओके, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। किडनी में 10 लाख सूक्ष्म और लंबी और कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी करके सूक्ष्म एकदम 10 लाख के आसपास नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेफ्रॉन वृक्क की यानी किडनी की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई है। ओके, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये प्रश्न कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ओके, वृक्क का कार्य क्या है, किडनी का कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य है रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना। इसके अलावा अशुद्धियों का यूरिन के रूप में उत्सर्जन, यूरिन यानी मूत्र के रूप में उत्सर्जन करना। इसके अलावा शरीर में लवण की मात्रा के अनुसार जल की मात्रा का नियमन करना भी वृक्क यानी किडनी का प्रमुख कार्य होता है। ओके, देखिए, अगर किसी कारणवश किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर में बहुत से नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड आदि की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है? इस परिस्थिति में एक कृत्रिम यंत्र यानी से ही कृत्रिम डायलिसिस कहा जाता है। ओके, सॉरी, कृत्रिम डायलिसिस यानी आर्टिफिशियल डायलिसिस कहा जाता है। जबकि डायलिसिस क्या है? डायलिसिस जो ब्लड का शुद्धिकरण होता है, ब्लड अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करने की प्रक्रिया ही डायलिसिस कहलाती है। ओके, तो ये याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन यूरिन की, मानव मूत्र की। इससे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो यूरिन होता है उसमें 95% जल होता है, 2% लवण होते हैं, 2.7% यूरिया होती है और 0.3% यूरिक एसिड होता है। ओके, यूरिन अम्लीय होता है, इसका पीएच 6 के आसपास होता है। यूरिन का हल्का जो येलो रंग होता है, जो हल्का पीला रंग होता है, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरोक्रोम क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन के विखंडन यानी टूटने से बनता है। किडनी में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पथरी बनती है। पथरी जो स्टोन होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। देखिए, मैं जितने भी आपको, ये रिवीजन नाम ही है, जो डेली डोज सीरीज चल रही है ये रिवीजन सीरीज है।
इसमें आपको वो ही प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा में कई बार आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूं ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये पूरा किडनी के बारे में हुआ। किडनी के बाद हम बात करते हैं स्किन्स की। देखिए, स्किन्स में एक श्वेत ग्रंथि होती है, एक तैलीय ग्रंथि होती है। श्वेत ग्रंथि से पसीने का उत्सर्जन होता है और तैलीय ग्रंथि से सीबम का उत्सर्जन होता है। ओके, इतना आपको जानना जरूरी है। तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र हुआ। उत्सर्जन तंत्र के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र को, यानी नर्वस सिस्टम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ओके, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 होते हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्रेनियल और स्पाइनल से मिलकर बना होता है, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनुकंपी और परानुकंपी होता है। आपको इन दोनों पर ज्यादा फोकस करना है। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण, नर्वस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है जो मस्तिष्क का प्रमुख भाग होते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो कुल मिला के 3 भागों में बटा है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, या इसको प्रोसेनसेफेलॉन कहते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, या इसको मेसेनसेफेलॉन कहते हैं, या पश्च मस्तिष्क यानी रोम्बेसेफेलॉन। ओके, तो ये मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। अब इन तीनों के भी कई भाग होते हैं। सबसे पहले हम लोग अग्र मस्तिष्क या प्रोसेनसेफेलॉन को देखते हैं। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो अग्र मस्तिष्क के तीनों भाग हैं, इन तीनों भागों से प्रश्न पूछता है। और इनका कार्य क्या है ये देखिए। जो सेरिब्रम है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। याद रखिए, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम का कार्य क्या है? सेरिब्रम बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है, स्मृति यानी याददाश्त का केंद्र होता है, ऐच्छिक गतियों चेतनाओं का केंद्र होता है, और ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज्यादा विकसित सेरिब्रम ही होता है। और सबसे ज्यादा विकसित होता है इसलिए ऑब्वियस सी बात है ये बुद्धिमत्ता और स्मृति का केंद्र होगा। ओके, दूसरा है इसका भाग हाइपोथैलेमस। इसके अलावा भूख, प्यास, पसीना, प्यार, घृणा, गुस्सा और खुशी, ये सब जो हमको होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, या एक प्रकार से कहें उसको सूचना हमको हाइपोथैलेमस ही देता है। ये सब उसका केंद्र होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तीसरा प्रमुख भाग है थैलेमस। थैलेमस से दर्द, ठंडा और गर्म की पहचान की जाती है। ओके, तो ये अग्र मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हुए। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क या मेसेनसेफेलॉन की। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला है कार्पोरा कॉर्डिजेमिना, ये दृष्टि और श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र होता है। दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ये मध्य मस्तिष्क के 2 प्रमुख भाग हुए। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे भाग की तरफ, पश्च मस्तिष्क, यानी जो मस्तिष्क का पिछला भाग है जिसको हम लोग रोम्बोसेफेलॉन कहते हैं। इसके भी 2 प्रमुख भाग हैं और इसके जो दोनों भाग हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लोगेंटा। जो सेरिबेलम होता है ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये शरीर को संतुलित बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों का ये नियंत्रण करता है। ओके, जबकि मेडुला ऑब्लोगेंटा ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। ये हृदय स्पंदन यानी हृदय की धड़कन, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर और अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ओके, तो ये मानव मस्तिष्क हो गए और उसके प्रमुख भाग हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ओके, दूसरे पर आते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये मेडुला ऑब्लोगेंटा का पिछला भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है, यानी जो अचानक हो जाती हैं क्रियाएं उसका नियंत्रण करना ही स्पाइनल कॉर्ड का कार्य होता है। जैसे हम सांप को देख के डर जाए तो जो कंट्रोल करता है वो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड करता है। ओके, इसके अलावा तीसरा प्रमुख भाग है कपाल तंत्रिका तंत्र, क्रेनियल जिसको हम लोग कहते हैं।
क्रेनियल मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं और ये मनुष्य में कुल 12 जोड़ी पाई जाती हैं, 12 पेयर में पाई जाती हैं। अगला है मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र यानी स्पाइनल। स्पाइनल मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं और ये 31 जोड़ी पाई जाती हैं। ओके, इसके अलावा दो चीज और याद रखिए इसमें, तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और ईईजी क्या है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ये मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए यूज में लाया जाता है, कार्य में लाया जाता है। ओके, तो ये आज के दो प्रमुख तंत्र हुए। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको विस्तार से इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इस ऐसी नोट्स से पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो, खासकर पहली बार में ही हो। तो बिना देर के इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए तुरंत मैसेज करें, नोट्स इसको जरूर ले लें। इस समय बेहतरीन ऑफर के जरिए आपको बिल्कुल ही एक प्रकार से कहे तो नगण्य शुल्क में इतनी बेहतरीन नोट्स मिलेगी जो आपको कहीं और मार्केट में भी देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।